नमस्कार दोस्तों, आज हरियाणा की चर्चित विधानसभा सीट झुलाना के बारे में बात करेंगे। चुनावी रिंग में दो पहलवान तो एक कैप्टन पहली बार आजमाएंगे किस्मत। झुलाना सीट पर होगा सबसे दिलचस्प मुकाबला। हरियाणा इलेक्शन 2024 में हरियाणा की बहुत चर्चित विधानसभा सीट झुलाना से 3 युवा नेता पहली बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। इन युवा नेताओं में कांग्रेस के प्रत्याशी विनेश फोगाट, भाजपा प्रत्याशी कैप्टन योगेश बैरागी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कविता दलाल शामिल है। तीनों युवा नेताओं का एक पहली बार चुनाव लड़ना हो रहा है। तीनों युवा है और एक ही सीट पर मुकाबला हो रहा है। सबकी निगाह इस सीट पे झुलाना विधानसभा जीत के अंतर्गत आता है। सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। यहाँ पर 2 स्टार महिला पहलवान विनेश फोगाट और कविता दलाल और एक पायलट योगेश बैरागी के बीच राजनीतिक मुकाबला होगा। इस तरह झुलाना प्रदेश की सबसे दिलचस्प सीट में एक गिनी जा रही है। चुनावी रिंग में जहाँ एक और कांग्रेस की खेल आइकन के रूप में विनेश फोगाट है, तो आम आदमी की चुनावी मैदान में कविता दलाल को उतारा है। लेडी खली के नाम से मशहूर कविता WWE में कुश्ती लड़ने वाली भारतीय राष्ट्रीयता की पहली महिला पेशेवर पहलवान है। कविता ने साल 2022 में आम आदमी पार्टी का दामन थामा था। वही ओलंपिक खेलों में कुश्ती के फाइनल मैच में गोल्ड मेडल से चूकी विनेश ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव में उतरे कैप्टन योगेश बैरागी करीब 4 साल से भाजपा का हिस्सा है। पहली बार लड़ रहे हैं वो विधानसभा का चुनाव। तीनों ही प्रत्याशी के लिए ये पहला चुनाव है। तीनों युवा नेताओं के रूप में चुनावी मैदान में है। खास बात यह है कि तीनों की उम्र 30 साल के आसपास है। जाट बहुल इस सीट पर चौथे नंबर पर मौजूदा विधायक अमरजीत ढाका है, जिन्होंने अपनी जननायक जनता पार्टी ने फिर से मैदान में उतारा है। आपको बता दें, हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए गुरुवार को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन करवा दिया है। इस तरफ विनेश ने अपने नॉमिनेशन के दौरान कहा कि कुश्ती में हमने सीखा है कि अपने प्रतिद्वंदी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। फोगाट पेरिस में अपने अंतिम मुकाबले के दिन वजन सीमा से 10 ग्राम अधिक वजन पाए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दी गई थी। फोगाट बजरंग पुनिया के साथ प्रचार अभियान में ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुए हैं। विनेश पिछले साल तत्कालिक भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के विरोध में सबसे आगे थी। 30 वर्षीय पहलवान ने नौसिखिया राजनीतिक बनी है, जिसने ससुराल वाले झुलाना से हैं ने वह झुलाना से काफ़ी उम्मीद भी रखती है। और वहाँ तो एक तरफ कविता दलाल के बारे में भी बात कर लेते हैं। निर्वाचन क्षेत्र मालवी गांव के निवासी है ये। आप प्रत्याशी कविता दलाल ने कहा है कि वो राजनीतिक दलों की विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। उन्होंने साल 2016 में दक्षिण एशियाई खेलों में वेट लिफ्टिंग में भारत का नेतृत्व किया और गोल्ड मेडल भी जीता था। इसके बाद वह पेशेवर कुश्ती में चली गई और पूर्व WWE स्टार दिलीप सिंह राणा, जिन्हें ग्रेट खली के नाम से भी जाना जाता है, कि जालंधर की एकेडमी ट्रेनिंग ली थी। उन्होंने साल 2017 में माई यंग क्लासेस के भाग लिया और बाद में रेसलिंग में और WWE में अपना नाम बनाया। योगेश बैरागी जो BJPYM के अध्यक्ष हैं, वही 35 वर्षीय है। कैप्टन योगेश बैरागी के वर्तमान में हरियाणा भाजपा की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष और भाजपा खेल प्रकोष्ठ के संयोजक भी हैं। उन्होंने कहा है कि वो आगामी चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। बैरागी ने निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं से उन्हें सेवा का मौका देने की अपील की है। इससे माना यह जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी की ये लड़ाई में आपका आना, आपकी कविता दलाल आने से वोटों का बंटवारा होगा और योगेश कैप्टन बैरागी चुनाव जीतने के पक्ष में अभी दिख रहे हैं। उनकी रैलियों में भीड़ भी आ रही है। आप भी कमेंट करके बताएं, झुलाना विधानसभा सीट से कौन जीतेगा।